अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला लेक्चर मैथमेटिका के ऊपर है। और मैथमेटिका आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो वो इसे कर लें जल्द से जल्द। और इसके बगैर जो है ना, ये मतलब आपका सॉल्यूशन होगा नहीं, आप उसको समझ नहीं सकते। तो जिन लोगों ने कर लिया है उनके पास ये आइकॉन नज़र आ रहा होगा। आइकॉन को इसे ओपन करें 2 बार क्लिक करके। तो ओपन करने के बाद आपके पास कुछ देर वेट करने के बाद ये पेज आएगा और इसमें आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आप जो है, अच्छा, मैंने ये अपनी स्क्रीन का कुछ हिस्सा लिया ताकि जो वीडियो बना रहे हैं ना, इनमें स्पेस कम से कम हो सके और आपको बड़ा नज़र आए मोबाइल के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम, इसमें एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। इनपुट आपको दिखा देते हैं, ये इनपुट है। अच्छा, साइज़ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने इनपुट लिखी है और ये आपके पास एक ब्रैकेट में नज़र आ रही है, ये सारा लिखा जा रहा है। आपने क्या करना है, इसको रन करने के लिए शिफ्ट को क्लिक करके रखें और इंटर क्लिक करें। ये मेरे पास आ गया रन होके। तो मेरी पहली इनपुट है, पहली आउटपुट है, तो ये मेरे पास आ चुकी है वैल्यूज़। इसी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का अमल। शिफ्ट और इंटर, याद रखें, शिफ्ट और इंटर। ये पूरा जो सॉल्व है, ये पूरा जो क्वेश्चन है वो इस ब्रैकेट के अंदर है। ये आपकी पहली इनपुट आउटपुट है, ये आपकी दूसरी इनपुट और आउटपुट है। हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। नाइन डिवाइड बाई 3। ये मेरे पास सिंपल कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, या इसके अलावा जो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ अलजेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व करके। x3 + 3 और +5 x², ये मेरी पावर के लिए है। जैसे हम लिखते हैं x², x की पावर। ये मैंने बटन कहाँ से क्लिक किया, शिफ्ट 6, शिफ्ट क्लिक करके रखें, 6 को क्लिक करें तो ये पावर आ जाएगी मेरे पास। अच्छा, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ 9 और एक और वैल्यू लिख लेते हैं +2 -2। चलिए, शिफ्ट और इंटर। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नीचे किसी क्यों आया पेज। साइज कम कर दे तो आपको नज़र आ जाएगा। जी, ये आपका आ चुका है। अब आपको मैं साथ साथ छोटी छोटी पहले से कमांड बताते जाऊँ जो मैथ के अंदर आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो वो, और हाँ, एक और बात, ये जो मैंने x लिखा है ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल इसको काउंट कर रहा है जिसकी वैल्यू इसके पास नहीं है। अगर ये कलर हो जाए ब्लैक तो इसका मतलब है इसके पास इसकी वैल्यू मौजूद है। जैसे मैं x = 2 लिख देता हूँ और ये मेरे पास x को जो है वो असाइन हो चुके 2 वैल्यू, और इसमें ये देखिए कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। मैं इस हिस्से को कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा इनकी वैल्यू लेता हूँ, तो वो वैल्यू जो हम चाह रहे थे वो नहीं आएगी। ओके, पेस्ट। ये आंसर आ गया 46। मैं इसे टाइप कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने स्क्वायर रूट लेना है। तो इसमें जब भी कोई कमांड दी जाती है तो उसका स्टार्ट जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैं SQRT लिख रहा हूँ, ये इसको ब्लू दे रहा है, इसको पता नहीं है ये कौन सी वैल्यू हमने लिखी है। अगर मैं S की कैपिटल लिख दूँ, इसे पता चल जाएगा। हाँ, एक और बात है कि जब हम कोई कमांड्स देते हैं, कमांड्स की वर्किंग के लिए इसके अंदर लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। 8 दिया गया। जो आपकी करली ब्रैकेट है वो भी कमांड्स में यूज़ होती है। इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं जो मैंने अभी यूज़ भी की हैं, ये आपकी ब्रैकेट्स को काउंट करता है। आप 2-2, 3-3 बार स्मॉल ब्रैकेट्स को इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर फंक्शंस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप फंक्शंस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर याद रखें कि आपके पास कैपिटल, वो जो लार्ज है, लार्ज ब्रैकेट होगी। और करली ब्रैकेट कब इस्तेमाल होगी, जब हम कमांड जो है वो वेरिएबल्स की देते हैं या हम किसी भी फंक्शन के अंदर किसी वैल्यू को पुट कर रहे होते हैं। वो आपको इसकी लैंग्वेज के बारे में पता चल जाएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, पाई का इस्तेमाल। अच्छा, ये मैं आज के लेक्चर में छोटी छोटी चीज़ें बतानी है, ज़्यादा नहीं आपको बताना। पाई, ये पाई देगा। अगर अच्छा मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए पाई की, n पाई,
न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अच्छा, इसकी 50 तक वैल्यू मुझे चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इसने 50 तक पॉइंट तक दे दी है मुझे। अब इसमें वेरिएबल्स का कैसे इस्तेमाल होता है? वेरिएबल्स के इस्तेमाल के लिए यूज़ ऑफ वेरिएबल मैं लिख देता हूँ हेडिंग के तौर पे, वेरिएबल्स, वेरिएबल का कैसे इस्तेमाल होगा जी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, इसी तरीके से a प्लस b 6 आ जाएगा। ये वेरिएबल्स इसमें सेव हो गए। अच्छा, इसके बाद हम इसको कर लेते हैं, नीचे करें, a ओवर b वेरिएबल आ गया इसका। अच्छा, मुझे वैल्यू पता करनी है कि a की वैल्यू क्या थी। अब मैं बोल चुका हूँ मेरे पास ये सेव नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि a की वैल्यू क्या थी। तो अगर मैंने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्वेश्चन मार्क और a, तो आपके पास वेरिएबल दे देगा जी। ग्लोबल वैल्यू है, असाइनमेंट आपने 1 की थी, फुल नेम है इसका ग्लोबल 1, ग्लोबल a, नाम उसका ग्लोबल a है, और जो आपके पास वेरिएबल दिया था वो 1 है, उसकी कीमत जी। इसी तरीके से अगर मैं फ्रिक्शनल वैल्यू को ऐड करना चाहूँ, 1/3 माइनस 1/5, ये मेरे पास आ चुकी है। अब मैं इसकी वैल्यू फ्रिक्शन की बजाय डेसिमल प्लेस में लेना चाह रहा हूँ, मुझे पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर चाहिए, तो मैं लिखूंगा न्यूमेरिकल। यहाँ मैं एक और चीज़ इस्तेमाल करने वाला हूँ, परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन कब इस्तेमाल होता है? परसेंटेज का साइन हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जो आपने 16 वाली, ये वाली जो लास्ट वाली कमांड दी है, ये वैल्यू, ये सारा आंसर जो है वो इस जगह पे आ जाएगा, शिफ्ट इसके परसेंटेज की जगह पे ऑटोमेटिकली। मुझे उठा के इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट वाला जो भी होगा वो परसेंटेज का इसमें आ जाएगा। मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, यह है 0.66633। इसी तरीके से मुझे इसकी वैल्यू जो है वो चाहिए, न्यूमेरिकल की वैल्यू मुझे ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक चाहिए। तो जो भी मैंने आंसर लिया लास्ट पे, चाहिए एक और चीज़ देखें कि मैंने जो लास्ट में ये आंसर लिया है, अब ये आंसर वर्क करेगा अगर मैं परसेंटेज का साइन यूज़ करता हूँ। तो परसेंटेज का साइन में यहाँ जो आंसर दिया उसने 0.33 दिया, तो मैं इसकी 30 तक ले लेता हूँ, तो क्या आंसर देता है? देखें, ये उतना ही देगा। क्यों? क्योंकि इसने आउटपुट जो है वो इसकी यूज़ की है, 17 आउटपुट यूज़ की है, ये वाली यूज़ नहीं की। अब इसका काम ख़त्म हो गया। ये परसेंटेज जो है इसने सिर्फ 19/30 को यूज़ किया। अब आ जाते हैं इसी को दोबारा हम लिख लेते हैं। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली साइड में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिकल n, और ये न्यूमेरिकल, और मुझे आंसर कहाँ तक चाहिए? 30 डेसिमल प्लेस तक। ये आपका 30 डेसिमल प्लेस तक दे दिया इसे। अब नेक्स्ट वैल्यू है कि हमने ई को कैसे लिखना है। ई में इसके पाई मैंने आपको लिखना सिखा दिया। ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ई की वैल्यू के लिए मैं अकेला ई भी लिख सकता था, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसमें कीबोर्ड के ऊपर स्कैप बटन है, कॉर्नर पे होता है स्कैप बटन, इसको एक बार क्लिक करें, फिर ई क्लिक करें। ये वैसे इसने दे दिया है एप्सिलॉन, इसकी डिफरेंट वैल्यू दी है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ईटा की वैल्यू है। तो मैंने 2 बार ई क्लिक करना है, ये इसकी कमांड है 2 टाइम ई, 2 बार ई क्लिक करना है, फिर स्कैप क्लिक करना है। ये आपके पास ई की वैल्यू आ चुकी है, इसमें ई आसान हो चुका है। ऐसा मुझे वैल्यू चाहिए इसकी 15 डेसिमल प्लेस तक, तो ये आ चुकी है मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। अगर मैंने डिग्री टाइप करना है, डिग्री,
तो डिग्री, ये देखें पहले ब्लू कलर था और साथ ही इसने उसको ब्लैक कर दिया, इसका मतलब इससे पता चल गया ये हम डिग्री टाइप करने वाले हैं। डिग्री को अगर रेडियन में देना हो, चलिए मैं इसे पहले कर लूँ, ये मेरे पास 45 डिग्री आ चुका है। अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ डिग्री को रेडियन के अंदर, तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल लेनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे। 45, हाँ परसेंटेज यूज़ कर लेते हैं, परसेंटेज यूज़ की, इसने हमें डिग्री की वैल्यू दे दी है। अच्छा, न्यूमेरिकल को एन को यूज़ करने का एक और तरीका है, क्योंकि एन जो है वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है और बहुत सारे कमांड्स के अंदर ये यूज़ होता है। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू को एक और तरीके से लिख लेते हैं, 45 डिग्री /n। ये एक तरीका है इसको न्यूमेरिकल को लिखने का। कुछ कमांड्स हैं जिनको हम इस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अब इसे यूज़ किया है। होता ये कि हम सारा सोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे एंड में याद आ रहा है, लास्ट पे याद आया कि मैंने न्यूमेरिकल चाहिए था, इसलिए इसकी लैंग्वेज है कि आप इसको इसमें लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, ABS एब्सोल्यूट वैल्यू वो चाहिए। अब एब्सोल्यूट वैल्यू 676, ये मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है। और अगर मुझे कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना पड़ जाए, कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे सॉल्व करूँगा मैं, 5, 2 और एटा, इसने कहा जी ये एटा, ठीक है, आइए इसने डाला है तो देखते हैं वैसे ये बनता है। ओके, मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, चलिए एब्सोल्यूट लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ABS एब्सोल्यूट वैल्यू 5 + 2 स्कैप बटन एटा, हाँ डबल आई क्लिक करना पड़ेगा मुझे, हाँ ये अब एटा बना है, वो कुछ और आई बन गया, ईटा बना है वो मेरे ख्याल से। तो ये वैल्यू आ चुकी है कम्प्लेक्स फंक्शन की। तो कम्प्लेक्स फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 4 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, ये मेरे पास जवाब आ चुका है। इसकी मैं पावर लेना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे पावर इसकी सॉल्यूशन में चाहिए, 22 + 32, चलिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ वैसे फ़िलहाल, 6, तो ये इसे फ़ौरन सॉल्व कर देगा, इसकी वैल्यू दे देगा। अच्छा, आपने देना है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे हम, एक तरीका है फैक्टोरियल, हम लिख लें फैक्टोरियल, ये मेरे पास इसके स्पेलिंग भी मिल गए, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 आ गया। अच्छा, इसके बाद हम ले लेते हैं फैक्टोरियल का एक और तरीका, 7 शिफ्ट 1, ये भी हमारे पास एक तरीका है। 30s कमांड काफ़ी हैं, आज आप लोग 30s कमांड करके देखें इसकी, और इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।